हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वही टाइम आपका नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं द नॉलेज हब यूट्यूब चैनल, द मोस्ट कॉमन अननोन फैक्ट सीरीज का एपिसोड 1। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजों के बारे में ऐसे अननोन फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जान के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम अपने चैनल पे 3 तरह की सीरीज चलाते हैं, जिनमें से पहली है अनबिलीवेबल फैक्ट सीरीज। इसमें हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन पे आपका यकीन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी है द मोस्ट कॉमन अननोन फैक्ट सीरीज, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जो आज आप देखेंगे। और तीसरी है फ्यूचर टेक सीरीज। इसमें हम आपको फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप डेली बेसिस पे कौन से फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं तन्मय शर्मा, आपका दोस्त, द मोस्ट कॉमन अननोन फैक्ट सीरीज का होस्ट। चलो आज की वीडियो शुरू। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आप लोगों में से कई बुद्धिजीवी प्राणियों को ये तो पता होगा कि दुनिया की सबसे लैंड मास के अकॉर्डिंग सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, और शायद उन्हें ये भी पता हो कि दुनिया की सबसे यंग कंट्री कौन सी है। और अगर आप उन बुद्धिजीवी प्राणियों में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि मैं तन्मय शर्मा अपना सारा काम धाम छोड़ के आपको यही बताने के लिए तो बैठा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी है, जो इटली के पास स्थित है। इसका लैंड मास सिर्फ और सिर्फ 0.2 स्क्वायर माइल्स है। और दुनिया की सबसे यंग कंट्री जो अभी हाल ही में बनी है वो है नॉर्थ अफ्रीका के पास स्थित साउथ सुडान, जिसने 2011 में ही इंडिपेंडेंस नॉर्थ अफ्रीका से प्राप्त की है। इसलिए इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे यंग कंट्री बन चुकी है। फैक्ट नंबर 19। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे ख्याल से मेरे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल के दौरान हमारे देश के बड़े से बड़े व्यापारी भी कंगाल होने की कगार पे आ चुके हैं। और हमारे देश के किसान तो कोरोना काल से ही पहले से ही लगभग रोज आत्महत्या करते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण। तो सोचिए इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक समस्याएं कितनी अधिक हो गई होंगी। असल में दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मात्र अफ्रीका और एशिया में ही दुनिया के 90% रूरल पॉपुलेशन रहती है। और ये सब तो आप जानते हैं कि एशिया में सबसे बड़ी स्लम जो है वो हमारे ही देश में है। तो दोस्तों, कोरोना काल में हमसे बाद जितना हमसे बन पड़ेगा, हम देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आप लोगों से मुझे ये सवाल पूछने की ज़रूरत लग नहीं रही है कि आपने कभी भी किसी और कंट्री का नेशनल फ्लैग देखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग आप सभी ने दुनिया भर के नेशनल फ्लैग्स देखे ही होंगे। और आप सभी ये बात जानते हैं कि हर नेशनल फ्लैग में तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल ले तो ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग में ही 3 कलर मिल जाएंगे, जो हैं ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। पर क्या आप लोगों ने कभी भी किसी नेशनल फ्लैग में पर्पल कलर का इस्तेमाल देखा है? मेरे को नहीं लगता कि आपने देखा होगा। अगर देखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। असल में दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग में ही पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। उनमें से पहली है निकारागुआ कंट्री। इसके नेशनल फ्लैग के बीचों बीच एक रेनबो है जिसमें पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी है डोमिनिका कंट्री, जिसके बीचों बीच एक पैरेट है जिसके फेदर्स पर्पल कलर के हैं। इसी के साथ ये दोनों कंट्रीज दुनिया की 2 लौती ऐसी कंट्रीज बन जाती हैं जिनके नेशनल फ्लैग में पर्पल कलर का इस्तेमाल हुआ है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, नवंबर का महीना आ चुका है और हर साल लगभग आप सभी नवंबर में दिवाली का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें पटाखे फोड़ने की कोई सीमा तय नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोग नवंबर में एक और चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो है ठंड की शुरुआत। हर साल इंडिया में नवंबर से जनवरी ठंड का मौसम रहता है, और हर साल लोग एक ही डायलॉग बोलते हैं, चाहे उन्हें ठंड पसंद हो या चाहे ना हो, और वो है ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। -1 डिग्री टेम्परेचर हो गया और भी न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जो ठंड आप अपने घरों में बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं वो कुछ भी नहीं है अर्थ के कोल्डेस्ट टेम्परेचर के आगे। जी हाँ दोस्तों, ईयर 2004 से ईयर 2016 के अंटार्कटिका मेन रिसर्च स्पैन में अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, जो है -144 सेल्सियस फ़ारेनहाइट। दोस्तों, ये इतना टेम्परेचर है कि अगर आप इसमें अपनी सांस भी लेते हैं तो आप 30 सेकंड्स के अंदर अंदर डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठंड
अंदर से तो पता नहीं, लेकिन इस फैक्ट को सुन के मेरे रोंगटे जरूर खड़े हो गए हैं। फैक्ट नंबर 16। भाई लोगों, अब जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली आप लोगों के लिए है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। दोस्तों, कई लड़कों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन में और कई बार तो दोस्तों के बीच में भी वो फेस करते हैं। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो प्रॉब्लम है हाइट छोटी होने की। कई बार लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम होती है, पर मेरे हिसाब से लड़के इस प्रॉब्लम को ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि हर जगह लड़कों का ही हाइट को लेकर मजाक बनाया जाता है, ना कि लड़कियों का। कई केसेस में तो वो लड़के जिनकी हाइट छोटी है अपना कॉन्फिडेंस इसकी वजह से खो देते हैं, और जब बहुत एक्सट्रीम वे में ये सब होता है तो वो ये तक सोच लगते हैं कि उनकी हाइट पूरी दुनिया में सबसे छोटी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कतई नहीं है। दुनिया में हर जगह लंबे और छोटे हर तरह के लोग मिलेंगे। पर दोस्तों, अब सुनिए फैक्ट। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे छोटे लोग रहते हैं। ये बात ग्लोबल सोर्स द्वारा पता लगाई गई है बाय टेलीग्राफ इन 2017। वहाँ के एडल्ट्स की हाइट ही 5 फीट 1.8 इंचेस है। तो सोचिए वहाँ के बच्चों की हाइट कितनी छोटी होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ जाइए कि आपकी हाइट कितने सारे लोगों से बड़ी है। इसका मतलब आप दुनिया में पूरा अकेले नहीं है। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, हाइट से किसी भी चीज की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल आपकी मेंटल पावर का है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज को एक समानता देने के लिए, या यूं कहूं, दुनिया में हर एक चीज को सिंप्लिसिटी देने के लिए, स्पेशली जब किसी चीज को उसकी लेंथ और मास से डिस्क्राइब करना हो, तब दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंट्रीज एक ही तरह की वैल्यूज इस्तेमाल करती हैं, जो कि मैट्रिक सिस्टम का एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। मैट्रिक सिस्टम एक तरह की यूनिट्स और वैल्यूज हैं जो किसी भी चीज की लेंथ और मास को डिस्क्राइब करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप देख सकते हैं 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये भी मैट्रिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और मैट्रिक सिस्टम दोस्तों दुनिया भर की कंट्रीज को आपस में बिजनेस करने में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद दुनिया में 3 कंट्रीज ऐसे भी हैं जो मैट्रिक सिस्टम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, और वो हैं लिब्रिया, म्यांमार और द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सब जानते हैं कि भीड़ से अलग चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए जल्द ही ये गिनती 3 से घट के 2 कंट्रीज में बदल गई, क्योंकि 2018 में लिब्रिया के इंडस्ट्री और अकाउंट्स के मिनिस्टर विल्सन तारपे ने लिब्रियन गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया कि लिब्रिया में भी मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और उसके बाद से द म्यांमार और द यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की लौती कंट्रीज बन चुकी ही हैं जहाँ पे मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे शांत कमरा कौन सा है, तो आप किसी भी खाली कमरे के लिए कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे शांत कमरा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा कमरा है जहाँ बेहिसाब काम होने के बावजूद वो दुनिया का सबसे शांत कमरा माना जाता है, अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेडक्वार्टर जो वॉशिंगटन स्टेट में है, उसका कमरा दुनिया का सबसे शांत कमरा माना जाता है, क्योंकि वहाँ की बैकग्राउंड नॉइज ही -20.35 डेसिबल्स है, जो इंसानों की सुनने की ताकत से ही 20 डेसिबल तक कम है। अब आप समझ सकते हैं वो कमरा कितना ज्यादा शांत होगा। सच में दोस्तों, शांति सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आज आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पे है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम इंसानों द्वारा फैलाए पोल्यूशन से ओजोन लेयर बहुत सफर करती है, और ये हर किसी के लिए बैड न्यूज है। आखिरकार ये फ्रेगाइल गैस लेयर ही तो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि किस्मत से क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ओजोन लेयर आने वाली 50 ईयर्स में अपने आप को पूरा हील कर लेगी। ये एक रिपोर्ट द्वारा माना जाता है जो 2018 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मिली है। इस ओजोन लेयर की रिकवरी का हकदार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 है, जिसमें CFSO या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ज्यादा इस्तेमाल पे बैन लगाया गया था, जो ओजोन की डैमेज का सबसे बड़ा रीजन मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि साउथ इंडिया साइड पे लोग अपना कितना लंबा नाम रखते हैं, क्योंकि वो अपने 4 फादर्स का भी नाम अपने नाम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में सबसे लंबे नाम वाली जगह का नाम 85 लेटर्स का है। दोस्तों, इस जगह के लोगों को असलियत में एड्रेस याद करने में बहुत दिक्कतें आती होंगी। अब जरा नाम सुनिए ऐसी अनोखी जगह का। ताऊ माता, वोका, टांग, इनंगा, काओ, उओ तामा, तिये, तिये तुरीपु, अकापिकी, माउंग, अहोरोनु, कुपोकाई, वेनुआ, किताना का तानू, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, ये दुनिया की सबसे लंबे नाम वाली जगह है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आपने कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में कोका कोला पी है, तो आप मुझसे सवाल पूछोगे कि भाई पागल हो गया है कि दुनिया में ऐसा कोई भी होगा जिसने कोका कोला नहीं पी होगी। असल में दोस्तों, ये कुछ परवाह नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, आप कोका कोला के मजे हर जगह ले सकते हो, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में कोका कोला बिकती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ इसका बहुत बड़ा अभाव है, जहाँ के अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% लोगों ने कोका कोला नहीं पी होगी, और ये नॉर्थ कोरिया और क्यूबा है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि ये दोनों कंट्रीज US ट्रेड एम्बार्गोस के अंडर आती हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है, और सच में दोस्तों ये सुनने में बहुत ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, आपको ये जानने के बाद थोड़ा अजीब सा और चौंकाने वाला फील होगा कि अगर हम उन लोगों में से हर एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करें तो वो नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार लॉस एंजल्स के 500 स्क्वायर माइल्स के दायरे में ही फिट हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, आज कोरोना टाइम में घर के लोग पास आते नहीं तो पूरी दुनिया के लोग के घंटा आएंगे। फैक्ट नंबर 9।
दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस एक खूबसूरत देश है जो अपने डिलीशियस वाइन और पनीर के लिए जाना जाता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म के अनुसार दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा लोग वहाँ की यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 2017 में फ्रांस ने 86.9 मिलियन लोगों का स्वागत करा था और यूरोप की दूसरी कंट्री स्पेन ने 81.8 मिलियन विजिटर्स के साथ मिलकर दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय कंट्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका के 76.9 मिलियन, चीन के 60.7 मिलियन और इटली के 58.3 मिलियन विजिटर्स का रिकॉर्ड दर्ज है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों आज सेंटा क्रूज डेल आइसोलेट जो कि कोलंबिया के तट से सैन बर्नार्डो के आर्कीपेलागो में स्थित है, उसके बारे में कौन नहीं जानता। यह आखिर दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है जहां पर सिर्फ 10 पड़ोस हैं जिनमें 155 घर हैं और जिनमें 500 लोग रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ 2 फुटबॉल फील्ड्स के जितना बड़ा है और इतने कम स्थान पर सबसे घने आबादी वाला द्वीप ये इसी कारण से बना है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों आज कोरोना टाइम में सभी लोग वायरसेस और बैक्टीरिया से बहुत डरे हुए हैं। आखिरकार वो हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन दोस्तों सभी बैक्टीरिया खराब नहीं होते। रियलिटी में उनमें से बहुत बैक्टीरिया तो हमारे लिए और विभिन्न और जटिल तरीकों से दुनिया के लिए अच्छे हैं। और ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि एनपीआर के अनुसार पृथ्वी पर 4 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों आपके दिमाग में रखने के लिए हमारे पास एक और वर्ल्ड फैक्ट है। दोस्तों पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार जब से 50,000 ईयर्स पहले होमो सेपियंस यानी हम इंसानों में पहली बार समझ आई थी, तब से हमारी प्रजाति के 108 बिलियन से अधिक सदस्य पैदा हुए हैं और उस नंबर का एक बड़ा हिस्सा आज जीवित है। पॉपुलेशन ब्यूरो के अनुसार आज जीवित लोगों की संख्या कुल पैदा हुए मनुष्यों की संख्या का 7% प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी जीवित रहे हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में 174 वर्ल्ड लीडर्स ने 2016 में अर्थ डे पर पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए, तो ये यूनाइटेड नेशन के अनुसार किसी भी देश के एक साथ कुछ भी साइन कराने के लिए एक साथ आने वाले देशों की सबसे बड़ी संख्या है। समझौते में जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक जलवायु प्रयासों को मजबूत कराने के लिए इम्पोर्टेंट कामों निवेशों में तेजी लाने और तेज कराने का लक्ष्य था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों आपके हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलर नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉन, जेम्स, मैरी और जेन से अलग हट दुनिया में सबसे पॉपुलर नाम मोहम्मद माना जाता है। इंडिपेंडेंट के अनुसार दुनिया भर में एस्टिमेटली 150 मिलियन पुरुष और लड़के इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। लोकप्रियता इस्लाम में पैगंबर के बाद प्रत्येक पहले जन्म वाले बेटे के नामकरण की एक मुस्लिम परंपरा के लिए धन्यवाद है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों हालांकि प्रेजेंट में इंसानी आबादी का अधिकांश हिस्सा 30 ईयर ओल्ड लोगों का है, फिर भी हमारे बीच बहुत से पुराने लोग हैं। रियलिटी में अर्थ पर 12.3% लोग 60 ईयर ओल्ड और उससे ज्यादा एज के हैं। 2050 तक ये संख्या 22% तक पहुंचने की उम्मीद है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों अगर अर्थ पर हर एक टाइम जोन 1 आवर अलग होता है तो हमारे पास 24 टाइम जोन्स हैं। हालांकि सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि काफी टाइम जोन सिर्फ 30 या 45 मिनट के हैं, वो 24 आवर्स में साफ सुथरे नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि टाइम जोन 24 से ज्यादा हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो कितने हैं। दोस्तों आज का हमारा आखिरी और फैक्ट नंबर 1 दोस्तों क्या आपको पता है 1933 में डबल ईगल सोने से बने 20 अमेरिकन डॉलर का एक सिक्का बनाया गया था जो कभी सर्कुलेशन में नहीं आया। उसके कुछ सिक्के बनाए गए थे लेकिन अधिकांश नष्ट हो गए थे। उनमें से 9 सिक्के बचाए गए थे जो अमेरिकन मिंट्स द्वारा चुरा लिए गए। उसके सालों बाद कुछ नोटेबल ओनर्स के हाथों में इजिप्ट के राजा सहित सिक्कों में से एक 2002 में थावी में स्टनिंगली $75,90,020 का नीलाम हुआ। इसने इसे दुनिया का सबसे महंगा सिक्का बना दिया। दोस्तों आज की हमारी फैक्ट्स की बुलेट ट्रेन का सफर यहीं खत्म होता है। मुझे 100% उम्मीद है कि हमारा कम से कम एक फैक्ट आपको अच्छा लगा ही होगा। उसी के नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। दोस्तों अगली बार मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे फैक्ट्स के साथ आपके दिमाग पर हमला करने की। चलिए आज के लिए बाय, जय हिंद।